विकास नहीं हुआ है कि गठबंधन की सरकार है। कभी नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो लालू जी में जाते हैं, कभी इधर आते हैं, उनको कुर्सी से मतलब है। और बीजेपी भी है तो खाली वो लोग भौकाल करना है, काम कुछ करना नहीं है। बताइए, मान लीजिए कि हम लोग प्रत्येक पंचायत में एक समिति का गठन करेंगे जो स्थानीय स्तर पर फल फ्रूट का खेती के बारे में ट्रेनिंग देगा, उसको कराया जाएगा। हमारे साथ 114 माजी विधानसभा के धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, इनसे बात करेंगे कि माजी विधानसभा में क्या कुछ समस्या है और जो पार्टी यहाँ जो पहले थी और जो अभी आ रही है उसमें क्या क्या अंतर दिखेगा, क्या कहिएगा सर? देखिए, मांझी विधानसभा की जो समस्याएं हैं इसमें रोजगार की समस्या है और स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि हम लोग के क्षेत्र में एक रेल लाइन पास हुआ था जो यूपी से बिहार को जोड़ता है। आपका मांझी से ताजपुर, सिसवन, ग्यासपुर, रघुनाथपुर होते हुए ये उत्तर प्रदेश सलेमपुर को जोड़ता है। ये 15 साल पहले पास हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय विधायक और सांसद जी भी इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं लोग। तो ये हमारा मानना है कि जनता जो है इस मन बना चुकी है परिवर्तन के लिए, कोई नया चेहरा चाहती है। हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। खुद हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हम और जीतते हैं। हमको अगर जनता समर्थन करती है तो हम लोग जो है स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग प्रत्येक पंचायत में एक समिति का गठन करेंगे जो स्थानीय स्तर पर फल फ्रूट का खेती के बारे में ट्रेनिंग देगा, उसको कराया जाएगा। जैसे गोरखपुर और पटना मंडी में, नासिक से आपका ये प्याज आ रहा है, अनार आ रहा है, क्या उत्पादन यहाँ नहीं हो सकता है? हमारे यहाँ उर्वरक भूमि है, सारा संसाधन उपलब्ध है। उसके बाद मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में या अमूल डेयरी प्लांट या किसी कंपनी का ये प्लांट लगवाने के लिए प्रयासरत हूँ और कोशिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र में एक डेयरी प्लांट लगे कि जिससे स्थानीय जो किसान हैं उसे लाभान्वित हो सके। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम 1000-1500 लोगों को रोजगार मिलेगा उस माध्यम से। और यहाँ सरकार किसकी थी? अभी तो सरकार आपकी नीतीश कुमार की है। आप एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार की सरकार यहाँ कितने साल से? देखिए, एनडीए सरकार तो 20 साल से है, लेकिन अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है कि गठबंधन की सरकार है। कभी नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो लालू जी में जाते हैं, कभी इधर आते हैं, उनको कुर्सी से मतलब है। और बीजेपी भी है तो खाली वो लोग भौकाल करना है, काम कुछ करना नहीं है। बताइए, बिहार में चीनी मिल जो है नुकसान में जा रहा है, यूपी में चीनी मिल नया खुल रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है। आखिर क्या दिक्कत है बिहार में? बताइए। यहाँ पे हम लोग यहाँ चीनी मिल जो है बंद है। कई बार आश्वासन दिया गया केंद्र सरकार को कि हम चालू करा देंगे। अभी 10 साल हो गया, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ तक एक पचरुखी चीनी मिल था, वो बोले थे चालू कराने के लिए, उसको नीलाम कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह के बहुत मुद्दे हैं। और एक और हमारा जो है मुद्दा प्राथमिक है कि हम चाहते हैं कि मांझी से लेके जो हम लोग का शिव शक्ति धाम मंदिर बना है वो होते हुए महेंद्रनाथ होते हुए इसको मैरवा में जोड़ा जाए, राम जानकी पथ से इसको महेंद्रनाथ कॉरिडोर बनाया जाए कि अगर किसी को मांझी से अगर मैरवा जाना है तो सीवान में जाम में न फंसे। डायरेक्ट एक 4 लेन रोड के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और कोशिश करते हैं कि इस पर हम जो है जब इसको करवा के पाएंगे। तो क्या कहिएगा कि अब की बार की जो विधानसभा की चुनाव है उसमें उम्मीद आप क्या लगाए हैं? अब की बार विधानसभा की जो चुनाव है, जनता जो है एकदम त्रस्त है। समझिए कि जो स्थानीय प्रत्याशी अभी प्रेजेंट जो विधायक हैं उनका भी वही स्थिति है, ना कहीं दौड़ा करना है, ना कहीं विकासी काम करना है। खाली ये लोग जो है लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं और काम कम और बात ज़्यादा है इन लोगों का। तो ऐसे लोगों की जनता सोच रही है कि ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। इस बार पूरा मांझी परिवर्तन के मूड में है और स्थानीय उम्मीदवार की यहाँ प्राथमिकता है। कुछ लोग बाहरी भी यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन बाहरी को जो है जनता समझ रही है। इसलिए मांझी में युवा नहीं है कि बाहरी लोगों को कोई वोट देगा। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है कि कहीं से प्रत्याशी बना दिया जाएगा। स्थानीय कोई नेता है कहीं दूसरे जगह से आ रहा है तो क्या मांझी में लोग नहीं हैं नेतृत्व करने के लिए? तो हम लोग स्थानीय स्तर जनता जो है स्थानीय लोगों की महत्व देगी। हम लोग हैं एकदम जनता के लिए जो है काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, पूरे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता एक युवा को समर्थन करे कि नया युवा कोई नया सोच के साथ आएगा तो अच्छा काम करेगा। और जो लोग सोचते नहीं थे, जो पुराने नेता हैं, जो ये लोग सोचते हैं केवल रोड बनाने से विकास हो जाता है, खाली एक सड़क बनाने से विकास नहीं हो जाता है। विकास करने के लिए आर्थिक स्थिति लोगों को सुधारना पड़ेगा, रोजगार की व्यवस्था करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्थानीय स्तर पे बहुत चीज़ सुधार की ज़रूरत है जो इन लोगों को कोई इससे मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए हम लोग काम करेंगे तो एक बार जनता मौका देगी तो ज़रूर जनता के उम्मीदों पे हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। और नॉमिनेशन आपका हो गया? जी, नॉमिनेशन कल हुआ था मांझी विधानसभा से, 114 मांझी विधानसभा से। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है, मैं बढ़ई समाज से आता हूँ और कास्ट हमारी अति पिछड़ी समाज से आता हूँ। तो अति पिछड़ी की आबादी आपका 38% के आसपास में है। नेतृत्व समझे कि 1-2% मिल रहा है।
अभी माझी विधानसभा की ले लीजिए कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जनरल ओबीसी यही प्रत्याशी रहे हैं और जीते भी हैं। अति पिछड़ा का नामो निशान नहीं है। अति पिछड़ा का केवल जो है वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जी इसीलिए वोट बैंक का इस्तेमाल नहीं होते हुए हमने खुद निर्णय लिया है। अति पिछड़ा समाज हैं, खड़े हुए हैं। पूरे अति पिछड़ा समाज से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको सपोर्ट सहयोग करें कि आपके लिए हम कुछ करें, इसलिए कि अति पिछड़ा का बात सुनने वाला कोई नहीं है। जी ठीक है। तो आप निर्दलीय लड़ रहे हैं फिर किसी पार्टी? नहीं, हम जागरूक जनता पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव, और उसका चुनाव चिन्ह है आपका गैस चूल्हा छाप है आपका। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।